देश की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, युवा आगे आ चुके हैं, सारी स्थितियों को समझते हैं, इसलिए देश की जनता राष्ट्रवाद की तरफ चलेगी, जातिवाद की तरफ नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को एक पैसे का नुकसान नहीं होने जा रहा है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर बिहार में भी काफ़ी तैयारियां देखने को मिल रही है। एनडीए के घटक दल यानी कि वीआईपी पार्टी भी इस चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारी कर रही है। आपको याद दिला दें कि स्वर्गीय फूलन देवी के जयंती के अवसर पर मुकेश सहनी, मत्स्य मंत्री जो कि बिहार सरकार में शामिल है, मुकेश सहनी वाराणसी गए थे और फूलन देवी की मूर्ति का स्थापना करना था, परंतु वाराणसी से उन्हें वापस लौटा दिया गया। एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस बैरंग लौटना पड़ा। ऐसे अवसर पर आज मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस वार्ता में वो ऐलान करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 फूलन देवी की मूर्तियाँ 50,000 घरों में जाएगी और जो निषाद समाज के परिवार है उनके घरों पर वो मूर्तियाँ व साथ ही साथ फूलन देवी की लॉकेट भी सभी के घरों में वितरण की जाएगी। तो जिस तरह से तैयारी कर रहे मुकेश सहनी, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो 22% वोट है निषाद समाज का उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं ये वोट कहीं छिटक ना जाए, योगी सरकार को इससे कहीं नुकसान ना हो जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और इस प्रकरण को लेकर इनकी क्या राय है। यूपी का निषाद जातियाँ या अन्य सभी जातियाँ भाजपा के साथ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ है। योगी आदित्यनाथ जी के कामों के साथ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी में अपराधियों के खिलाफ अभियान चला करके उनको जेल के अंदर डाला है, उनके मकानों को नीलाम करवाया है, ध्वस्त करवाया है, उसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। जो वहाँ जो रोज़गार दिलवाया है, जो योजनाएं चला करके जनता को लाभ पहुंचाया है, उस पर वहाँ चुनाव होना है। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि 14 से ही जो जातिवादी शक्तियाँ देश के अंदर थी, उनको जनता ने ताले में बंद करके वैसी शक्तियों को और चाबी समुद्र में फेंक दी है। इसलिए आप 14 में भी देखे होंगे और फिर 19 में भी देखे होंगे कि 14 में भी सरकार हमने मांगा था 272, लेकिन दिया 283। चाबी समुद्र में फेंक दिया गया है। समुद्र में ही नाव चलती है। मल्ला समाज से आते हैं मुकेश सहनी, क्या वो चाबी उन्हें मिल गई? वो चाबी आप जब देखेंगे यूपी में तो मायावती की जातिवादी पार्टी को बंद कर दिया, मुलायम सिंह के पार्टी को बंद कर दिया, लालू यादव की पार्टी को बंद कर दिया। देश के अंदर जितनी भी जातिवादी पार्टियां थी जो जातिवाद को बढ़ावा देती थी, भारत की जनता ने उन सारी शक्तियों को ध्वस्त करने का काम किया है। बिहार में भी आप देखे होंगे कि आरजेडी को शून्य पर आउट किया था लोकसभा में। और इस तरह का अब काम चलने वाला नहीं है। देश की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, युवा आगे आ चुके हैं, सारी स्थितियों को समझते हैं, इसलिए देश की जनता राष्ट्रवाद की तरफ चलेगी, जातिवाद की तरफ नहीं चलेगी। एक समय में मोदी के हनुमान कहते थे मुकेश सहनी खुद को। आज मोदी के समझिए कि एक तरह से काफ़ी करीबी है योगी आदित्यनाथ। सीधा सीधी सामने में उनका टक्कर हो रहा है। एक तो एकदम आमने सामने दोनों खड़े हो चुके हैं इस वक्त, और जबकि एनडीए में ही है दोनों। नहीं, एनडीए में है, हमारा गठबंधन बिहार में है, यूपी में नहीं है। और संविधान ने हर एक पार्टी को अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार दिया है और वो उस अधिकार के तहत अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, वो करें। इसी अधिकार का इस वक्त प्रयोग जेडीयू भी करने को तैयारी कर रही है। जेडीयू भी दिख रही है कि वो यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाँ, पीछे भी हमारे पिछला चुनाव में तो नहीं, इससे पीछे के चुनाव में जेडीयू लड़ी थी यूपी में चुनाव। और चुनाव में क्या होता है सब लोगों को देखा हुआ है। सहनी जी भी वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ें। जो 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है उनका क्या निष्कर्ष है? अब वो जितना वो उनके पार्टी का मामला बनता है। योगी आदित्यनाथ को कहीं नुकसान ना कर। योगी आदित्यनाथ जी को एक पैसे का नुकसान नहीं होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः
जितनी सीट थी उससे बहुत अधिक सीट ला करके जीतने जा रही है। वहाँ की जनता पुनः आशीर्वाद देने जा रही है, सरकार बनवाने जा रही है, क्योंकि वो जनता की सरकार है। आपके मंत्री कह रहे थे इस वक्त 400 सीट लाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब हम 400 सीटों का उन कह रहे कि 400 सीट ले आएंगे। नहीं, लक्ष्य तो हर एक पार्टी निर्धारित करता है। जी, आपके मंत्री कह रहे हैं। नहीं, हमारे मंत्री के कह रहे हैं तो लक्ष्य अच्छा बात है कि वो निर्धारित किए हैं, अच्छा बात है। हमारे मंत्री भी जाकर के प्रयास करेंगे कि हम 400 पार करें। कैंपेनिंग होगा, कैंपेनिंग, जबरदस्त कैंपेनिंग होगा। क्या हो रहा है? आप हैं कहाँ? हमारी टीम उतरी हुई है। यूपी में कहीं कोई विपक्ष टिकेगा ही नहीं। तो यूपी में कोई विपक्ष नहीं टिकेगा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता राम सिंह हमारे साथ मौजूद है। और एक तरफ जहां देखें, दूसरे तरफ मुकेश सहनी, चाहे वो हम के नेता हो, जीतन राम मांझी हो या फिर जेडीयू हो, सभी यूपी चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।